प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमसे बहुत प्यार करता है। हर पल परमेश्वर हमारा हाथ थाम के हमारे साथ चलना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसके प्रेम को महसूस करें, उसकी कृपा को महसूस करें। देखिए, परमेश्वर ने जो हमें पवित्र शास्त्र दिया है उसे वाचा की पुस्तक भी कहा गया है, पुरानी वाचा और नई वाचा। आज मैं इन्हीं दो वाचाओं के बारे में आपसे बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पुरानी वाचा क्या होती है और नई वाचा क्या है, और हमें इन वाचाओं में कैसे अपने आप को चलना है, कैसे अपने आप को संलग्न करना है और आगे बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर को पा सकें, परमेश्वर के करीब रह सकें और उसका आशीष, उसकी प्रतिज्ञाएं, उसके प्रॉमिसेस हमारे जीवन में काम कर सकें। तो मैं विश्वास के संग समझता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपने कॉपी पेन लिया होगा और आप प्लीज लिखिए जो मैं कह रहा हूं आपको। परमेश्वर बहुत अद्भुत आपको आशीष देगा, क्योंकि आज का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो 3 का 28 में पढ़ेंगे कि पुरानी भाषा में मनुष्य के कार्य क्या हुआ करते थे, पुरानी भाषा में मनुष्य कैसे काम करता था। पढ़िए बेटा, रोमन्स 3:28। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। व्यवस्था के कामों से अलग ही। कौन से व्यवस्था के काम है? लोग समझते हैं व्यवस्था के काम होते हैं कि व्यवस्था है कि झूठ नहीं बोलना, मक्कारी नहीं करना, धोखा नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना, ये व्यवस्था के काम। नो, व्यवस्था के काम क्या है? मनुष्य कैसे व्यवस्था के काम करता है? कौन से व्यवस्था के काम करता है? जब वो पाप कर जाता है, जब वो पाप कर बैठता है, तो किस तरीके से व्यवस्था के अनुसार वो अपने पापों का छुटकारा करने के लिए जो काम करता है। यानी कि जब वो पाप कर बैठता है, मान ले उससे झूठ बोला, मान ले उसने एक इब्रानी एक इब्री ने, एक यहूदी ने, एक इजरायली ने झूठ बोला और धोखा दिया, तो व्यवस्था कहती है कि आप जाइए और याजक के सामने अपना गुनाह कबूल करिए, बलिदान दीजिए और भेंट चढ़ाइए और परमेश्वर के सामने समर्पित करिए अपने आप को। तो ये जो है, ये मनुष्य के काम है। तो वो काम क्या थे? जैसे परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें इस तरीके से परमेश्वर के सामने आना है और अंगीकार करना है अपने पापों का। हुआ क्या, होता क्या था उस समय? क्यों व्यवस्था फेल हुई? कि लोग इसकी कीमत को नहीं समझते थे। व्यवस्था के काम क्या हुए कि पहले जैसे उन्होंने पाप किया, उनको लगा कि हमें याजक के पास जाना है, उस टैबरनेकल के पास जाना है जो परमेश्वर ने मूसा को सिने पर्वत पर दिखाया था। सेम जैसे स्वर्ग में टैबरनेकल है, वो जो तंबू था, वही तंबू मूसा ने धरती पर बांधा था इजरायलियों के लिए। तो हमें उसके सामने जाना है और सबसे पहले हमें अंगीकार करना है, हमें एक मेमना लेना है और हमें भेंट का सामान लेना है और याजक के सामने आकर हमें स्वीकार करते हुए बलिदान चढ़ाना है और भेंट चढ़ाना है और फिर स्वच्छ करते हुए, अपने आप को पवित्र करते हुए वापस आ जाना है। तो ये काम थे, ये व्यवस्था के काम थे जो मनुष्य करता था। लेकिन इन कामों की आहिस्ता आहिस्ता लोगों में कीमत नहीं रही। झूठ बोला, व्यभिचार किया, धोखा दिया, किसी का कत्ल किया। अच्छा, क्या हुआ? किसी का कत्ल किया, ओके, आपको मेमना लेके जाना है, आपको ये भेंट चढ़ानी है। तो इंसान के अंदर वो डर नहीं रह गया था। देखिए, परमेश्वर शुरू से चाहता है, जब उसने आपको चुना है, कि उसकी पवित्रता में आप हमेशा बने रहें। परमेश्वर का आधार है पवित्रता। जब आप पवित्रता के साथ चलेंगे तो ही परमेश्वर आपको चुनेगा। पवित्रता उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पवित्र नहीं हैं और शारीरिक रूप में उसकी उपासना करते हैं, शरीर से आप उसकी आराधना करते हुए उसके सामने आते हैं, तो वो आपको स्वीकार नहीं करेगा। आपको वो तब स्वीकार करेगा जब आप पवित्रता के साथ, मन के साथ, मन की पवित्रता के साथ जब आप उसके सामने आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपको याद होगा, जब मूसा मिदान शहर में रहता था और जब वो मोरे पर्वत पर आया और मोरे पर्वत पर उसने जब जलती हुई झाड़ी को देखा,
और जो झाड़ी को देखा जो जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी, और जब वो उसके करीब आने लगा तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा मूसा वहीं रुक जा, अपने सैंडल्स को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। यानी कि मूसा को पहला पाठ, पहला ज्ञान परमेश्वर ने क्या दिया? पवित्रता। तेरे लिए पवित्रता बहुत जरूरी है, हमारी सेविकाई के लिए पवित्रता जरूरी है, हमारे जीवन के लिए पवित्रता जरूरी है। हमारे जीवन का आधार अगर पवित्रता नहीं है तो हम यीशु मसीह के वचनों को चाहे जाने, चाहे कुछ भी करें, चाहे हम पूरी बाइबल को याद कर लें, और अगर हम पवित्र नहीं हैं तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। जीवन में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये व्यवस्था का नियम था, और ये व्यवस्था की विधि जो मनुष्य करता था कि अपने आप को पवित्र करता था, और अपने आप को पवित्र करके वो बलिदान और भेंट चढ़ाकर परमेश्वर के सामने आता था। लेकिन जब यीशु मसीह आए, जब अनुग्रह का युग आया, तो परमेश्वर ने देखिए कितनी अच्छी बात जो नई वाचा के अनुसार हमारे संग बांधी, वो यूहन्ना 3:16 अगर हमारी बच्ची पढ़ेगी तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत फेमस वचन है और आप सबको याद होगा। यूहन्ना जॉन 3:16 में क्या कहता है वचन? देखिए प्रभु क्या कहता है, पढ़िए बेटा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। कितना प्यार करता है परमेश्वर। साफ साफ उसने बताया है कि नई वाचा में आपको कैसे जीना है। क्या कहा उसने? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किस पर विश्वास करने के लिए कहा है परमेश्वर ने? उस पर। उस पर कौन? यीशु पर। क्यों यीशु पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर कहता है? क्योंकि बाइबल बताती है, नया नियम बताता है कि किस तरीके से यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। यीशु ने पश्चाताप किया हमारे पापों के लिए। यीशु ने बलिदान किया अपने हमारे पापों के लिए, खुद बलिदान हुआ हमारे पापों के लिए, और फिर हमें पवित्र किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से पुराने नियम में, पुरानी वाचा में इंसान को करना पड़ता था, हमें करना पड़ता था, इजरायलियों को करना पड़ता था कि वो अपने पापों का अंगीकार करते थे और पूरी तरीके से वो बलिदान चढ़ाकर और अल्टीमेटली भेंट चढ़ाकर परमेश्वर के सामने आते थे और फिर जाते थे। तो उनको कोई कीमत नहीं थी, उनकी कीमत नहीं थी, उसकी कीमत को नहीं समझते थे वो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैंने तुम्हारे पापों को अपने आप माफ कर दिया है, मैंने किया है। हालेलुया, अपने आप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उस वचन को समझेंगे, कल मैं पढ़ रहा था इब्रानियों की पुस्तक, तो इब्रानियों की पुस्तक में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। किसी का अगर आप दूसरा कुरिन्थियन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियन 5:18 अगर आप निकालेंगे तो आप देखिए, बच्ची पढ़ेगी, मैं आपके लिए इब्रानियों का एक वचन जो बहुत ही अच्छा वचन है 8वें में, वो पढ़ता हूं मैं। क्योंकि 12वां कहता है, 8 का 12 वचन कहता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। नई वाचा में वो आपके पापों को स्मरण नहीं करेगा। और नई वाचा में ये दूसरा कुरिन्थियन 5:18 का कहता है बेटा, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये सब बातें कौन सी बातें? जो अब होने वाली हैं। क्या बातें? जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। आमीन। उसने अपने आप हमारे पापों को माफ किया है। 19वां क्या कहता है? 19वां कि उसने हमारे पापों को अपने आप माफ किया है। आगे, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन। आपके किसी भी अपराध का दोष उसने नहीं लगाया है। यानी कि वाचा क्या कहती है कि नई वाचा क्या कहती है कि यीशु मसीह ने आपके पापों को लिया, उसने आपके पापों के लिए पश्चाताप किया, बलिदान किया और आपको स्वतंत्र किया। इसलिए आपको विश्वास करना है यीशु मसीह पर। अब नई वाचा का सबसे अहम चीज क्या है? कि आपको विश्वास करना है।
आप विश्वास करिए, जितना आपका विश्वास यीशु मसीह पर गहरा होगा, जितना आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जितना आप उसके करीब जाएंगे, जितना आपका विश्वास बड़ा होगा, उतना ही आपकी पवित्रता और उसकी धार्मिकता आप में प्रकट होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जितना आपका विश्वास बड़ा होगा, जितने आपके विश्वास में सत्यता होगी, ताकत होगी, यीशु मसीह पर जितना आप विश्वास ज्यादा करेंगे, जितना करीब जाएंगे, उतनी ही आपकी पवित्रता और उसकी धार्मिकता, उसका सामर्थ आप में प्रकट होगा। आमीन। ये है नई वाचा की शक्ति। और ये वाचा क्या कहती है कि वो जब आप विश्वास करेंगे, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके बन जाएंगे। इसलिए यूहन्ना 15:7 बहुत ही अच्छा वचन है। 7 और 8 अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यदि तेरे वचन मुझ में, पढ़िए बेटा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड्स। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि मेरे वचन तुझ में और तेरे वचन मुझ में बने रहें, ये बने रहना चाहिए। ये बने रहने की ये बने रहने की प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी कि आज बने, इस पल बने और अगले पल नहीं बने, संडे को बने, मंडे को नहीं बने, नहीं, बने रहें। हमारे अंदर प्रभु का वचन बना रहे, हम पूरी तरीके से जुड़े रहें। 8वां क्या कहता है? इसी का 8वां, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। अगर आप फल नहीं ला रहे हैं तो आप उसके चेले नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में बने नहीं हैं। अगर आप बने हैं परमेश्वर के वचन में, तो आपके जीवन में फल निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, मेरे भाई मेरी बहन जो भी देख रहा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके जीवन में फल निश्चित है, कर्जों से मुक्ति निश्चित है, आपके नए नए दरवाजे खुलेंगे निश्चित है, आपके दुश्मन दोस्त बन जाएंगे निश्चित है, आपके रिश्तों में सुख आएगा निश्चित है, क्योंकि आप प्रभु के वचन आप में बने रहेंगे। आपका फल लाना तय है। हर क्षेत्र से आप फल लाएंगे। अगर आप पास्टर हैं और आप वचन में बने हुए हैं, आपके जीवन में, आपकी मिनिस्ट्री में फल है। और अगर आप पास्टर हैं और आपके जीवन में फल नहीं आ रहा है, तो आप देखिए कि आप जीवन उनके फलों में नहीं, आप परमेश्वर के वचन में नहीं बने हुए हैं। वचन में बनना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ये 15:4 क्या कहता है, बहुत अच्छी तरीके से यूहन्ना ने हमको समझाने की कोशिश की है कि कैसे फल आएगा, वचन क्या होता है, कैसे हमें बनना है। बढ़िए बेटा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते। बना रहना। फल कौन लाता है? डाली तो नहीं लाती। डाली पर फल लगता जरूर है, लेकिन डाली नहीं लाती फल। फल लाता है दाखलता। वो पेड़, वो जड़ उस डाली पर फल लेकर आता है। तो हम कौन है? डाली। और वो कौन है? दाखलता। तो हमें उसमें बने रहना है, जुड़े रहना है, पूरी ईमानदारी के साथ। मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के संग ईमानदार हैं, अगर आप उसके वचनों के साथ ईमानदार हैं, आपके जीवन में सामर्थ उमड़ेगा। उमड़ेगा जैसे प्याला उमड़ता है, उमड़ा। आप देखेंगे, आप लोगों से कहेंगे कि ये जो आशीष मेरे जीवन में आ रहा है, मैं कैसे संभालूं। इतना आशीष आएगा अगर आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे। किसी के बारे में बुरा कहना, किसी के बारे में गलत कहना, ताका झाकी करना, इधर का अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी किसी के जीवन में बोना गलत है।
बिल्कुल गलत है, गलत चीज है। हम उस वाचा से अलग हो जाते हैं जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, उस वाचा से विश्व। क्यों? क्योंकि जैसे हम संसार की तरफ जाते हैं, हम पर यीशु का विश्वास हमारे जीवन में कम हो जाता है। आप जब संसार में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां से पाप लेकर आएंगे। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम मिस्र में जाए। नहीं चाहता था परमेश्वर, क्योंकि मिस्र से क्या लाया परमेश्वर, मिस्र से क्या लाया इब्राहिम? हाजिरा को, उस रीति रिवाज को मिस्र से लेकर आया, जो रीति रिवाज कहती है कि साहब हाजिरा के द्वारा, यानी कि दासी के द्वारा इंसान औलाद प्राप्त कर सकता है। ये और देश में नहीं था, ये रीति रिवाज वहां नहीं थी। ये कहां मिली उसको? इसलिए पाप कहां से आया? वाचा को किसने तोड़ा? उस पाप ने। इब्राहिम के संग 4 वाचाएं की उसने पहले, उसके बाद खतने की वाचा की। तो इब्राहिम से जो वाचा उसने दे भाई, उस वाचा को क्यों नहीं इब्राहिम पकड़ पाया? क्योंकि संसार में जा रहा था। हम संसार में जाएंगे, हम वाचा में कमजोर हो जाएंगे, हम वाचा के अनुसार नहीं चल पाएंगे। इसलिए यूहन्ना 1:12 साफ साफ कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। पढ़िए बेटा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। ग्रहण किया। जब तक आप विश्वास के साथ ग्रहण नहीं करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, ये इस कप में पानी है और ये पानी मेरी प्यास बुझाएगा। मुझे विश्वास है कि ये पानी मेरी प्यास बुझाएगा। अब जब मुझे प्यास लगेगी तो मुझे इस पानी को ग्रहण करना है। अगर मैं ग्रहण नहीं करूंगा तो मेरा विश्वास अधूरा है। जैसे याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना कार्य के अधूरा है। तो अधूरा है, तो उसने संतान होने का, जिसने उसे ग्रहण किया उसने उसे संतान होने का अधिकार दिया। वो संतान बन गया क्योंकि उसने ग्रहण किया। हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है। यही तो 15:7 कहता है कि यदि मेरे वचन तुम में बने रहें, तुम्हारे अंदर बस जाएं मेरे वचन, तुम्हारे लहू में मेरे वचन बस जाएं, तो तुम जो चाहोगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा। जो चाहोगे, छोटी मोटी चीज नहीं, जो चाहो। मेरे भाई, हम मसीह हैं, हमारे पास वो शक्ति है, हमारे पास वो आशीष है। आप नहीं जानते कि आप कौन है। यीशु मसीह ने चेलों को यही तो जीवन सिखाया 3.5 साल, कि उन्हें कैसे जीना है। अभिषिक्त जीवन, आशीषित जीवन क्या है? कि जो चेले हैं वो पानी पे चल सकते हैं, वो तूफानों को डांट सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कोड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं, मुर्दों को जला सकते हैं। यही तो सिखा रहा था यीशु मसीह। एक मसीह का जीवन क्या है? हम मसीह हैं, लेकिन कब? जब हम स्वर्गीय चीजों पर अपना दिमाग लगाएंगे। यीशु मसीह ने परमेश्वर को, अपने पिता को अपने में बसा लिया था। इसलिए वो कहता है, जो मैं इसको करते हुए देखता हूं वही कहता हूं। उसने, यीशु ने परमेश्वर को अपने अंदर ग्रहण कर लिया था पूरी तरीके से। वो उसके अनुसार चलता था। जिस दिन मेरे भाई मेरी बहन आप यीशु के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप यीशु को अपना पहला स्थान देंगे जीवन में, जिस दिन आप यीशु पर ही विश्वास करेंगे, जिस दिन यीशु के वचनों को आप अंदर ले लेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अभिषिक्त जीवन जिएंगे। आप अभिषिक्त जीवन जिएंगे। आपकी आत्मा वो देखेगी, उन आंखों से देखेगी। आपको याद है एलिसा के पास वो
आत्मिक शक्ति थी। जब सीरिया का राजा उसको मारने के लिए जब उसने भेजा लोगों अपने सेनापतियों को और सेना को भेजा, और जब गेहजी ने देखा, जो उसका चेला था एलिसा का, और जब उसने देखा और डर गया वो कि प्रभु गुरु हमको तो सारी सेना ने घेर रखा है, तो एलिसा ने कहा कि उनसे ज्यादा सेना हमारे पक्ष में है, जिन्होंने उनसे हमें सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर ने हमको घेर रखा है। और एलिसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि आप गेहजी की आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। जब आत्मिक आंखों को खोला तो उसने देखा कि गेहजी और एलिसा के चारों तरफ स्वर्ग की सेना आग के गोले लिए हुए, आग लिए हुए उनको घेरे हुए है। और तब आप जान जाएंगे, तभी तो एलिसा को कोई डर नहीं रहता था, तभी तो नामान कोढ़िया आया, वो सामने नहीं आया ना। तुम 7 बार यर्दन में डुबकी लगा लो, ठीक हो जाओगे, नहीं आया बाहर वो। उसको नामान की जरूरत नहीं है, उसको परमेश्वर की जरूरत है। आज का कोई पास्टर होता, आज के पास्टर्स तो हाथ रखने का पैसा लेते हैं, चंगाई करते हैं, सर में दर्द होता है वो सामने टीवी पे आ जाता है। बहुत कुछ आज के पास्टर्स तो करते हैं भैया। आज का पास्टर को पता होता कि नामान सीरिया का सेनापति मुझसे मिलने के लिए आया और गहने वगैरह ले लिया है, तो इमीडिएट वो तो उसको दंडवत प्रणाम करता कि भैया आ गए आप, लाइए सर मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं आया एलिसा, क्योंकि एलिसा जान चुका था कि परमेश्वर की कीमत क्या है। हमें जानना है कि यीशु की कीमत क्या है, उसकी वाचा की कीमत क्या है, तभी हम उसकी वाचा के अनुसार चलेंगे। इस नई वाचा की कीमत को समझिए मेरे भाई मेरी बहन, और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताइए। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा, और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन अगर आपने अपने अंदर उतार लिया तो आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक काम करेगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप बहुत अच्छे पिता है परमेश्वर। आज का वचन जिन भाइयों ने बहनों ने सुना है उन सबको आशीष दीजिए, बुद्धि खोलिए इनकी, ताकि ये आत्मिक रूप से परमेश्वर आपको देख सकें और उस नई वाचा के अनुसार अपने जीवन को निभा सकें। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ, और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि यही हम अच्छे अच्छे वचन लेकर आएँ और लोग हमको सुने। और प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों के लिए आप आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू।